नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों चिकित्सा विभाग की तमाम 8 कैडर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके अंतर्गत सीपू के द्वारा आज एक और वैकेंसी की लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रोविजनल लिस्ट आज इन्होंने जारी की है। इसी के साथ ही अपन आगे देखेंगे कि ये जो चिकित्सा विभाग की 8 कैडर की जो वैकेंसी निकाली गई है, इनका आचार संहिता में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या ये आचार संहिता में वैकेंसी पूरी होगी या नहीं होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल पर। साथियों ये आप देख सकते हो, बिल्कुल साथियों आज सीपू के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत वित्त विभाग के जो नए पद सर्जित किए गए थे 1111, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है और टोटल 4847 पदों की विरुद्ध संलग्न सूचियाँ इसमें जारी कर दी गई है। साथियों ये देख सकते हो साथियों, इसी के साथ ही इसके अंतर्गत माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश आए गए थे, जिसके अंतर्गत 13 से 19 तक जो परियोजना मांगी गई थी, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। इसी साथ ही आगे देख सकते हो, बिल्कुल साथियों ये आप देख सकते हो, इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके अंतर्गत अंतिम जो चयन सूची है, इसके अंतर्गत 7/10/2023 से लेकर के 13/10/2023 तक ऑनलाइन पोर्टल पर परियोजना मांगी है। यदि किसी के इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नंबर आगे पीछे हो या किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, तो उसका संशोधन करने के लिए आपसे ऑनलाइन पोर्टल पे परिवेदना मांगी गई है। इसमें ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, जिसके अंतर्गत इन्होंने 5 से 6 दिन का टाइम दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि साथियों एक तो आचार संहिता है वो सिर पे है, सभी साथियों को ये डर सता रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी तो हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बावजूद भी ये 7-7 5-5, किसी में 7 दिन का, किसी में 6 दिन का, किसी में 5 दिन का, किसी में 4 दिन का। तो ये कौन सा तरीका है इनका? ये एक परियोजना मांगने में इतना टाइम लगा रहे हैं, ये चाहे इसमें सीपू की खामियां मानो या चिकित्सा विभाग की खामियां मानो, क्योंकि उन्होंने ऐसी एजेंसी को दिया है जो इतना स्टाफ होने के बाद में भी, बाहर से स्टाफ हायर करने के बाद में भी पूर्णतया कार्य नहीं कर पा रही है। तो इसके जिम्मेदार तो समस्त चिकित्सा विभाग की है। इसी के साथ आगे आप देख सकते हो, ये बिल्कुल साथियों ये लिस्ट जारी कर दी गई है आज, जिसके अंतर्गत संपूर्ण जानकारी मेंशन की गई है। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ साथियों, इसके अंतर्गत 10th की मार्कशीट के जो नंबर है वो भी मेंशन किए गए हैं। इसी के साथ ही 70% के हिसाब से एवरेज जो निकाली गई है वो इसमें मेंशन किया है, और जो एक्सपीरियंस के जो बोनस है, जिसने किसी भी बेस पे, चाहे वो यूटीबी पे हो, चाहे एनजीओ के थ्रू हो, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू हो, तो उनका भी इसमें मेंशन किया गया है। साथियों ये देख सकते हो, बिल्कुल साथियों ये लिस्ट जारी कर दी गई है आज। इसी के साथ ही आगे देख सकते हो साथियों, ये उन सभी कैंडिडेट की सूची है जिनका किसी कारणवश से न्यायालय में, माननीय न्यायालय के अंतर्गत इनका केस चल रहा है, जिसके दौरान इनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है, इसके अंतर्गत इनकी अलग से लिस्ट निकाली गई है और इसके अंतर्गत इनका परिणाम रोक दिया गया है। ये जो सभी कैंडिडेट जिनका माननीय न्यायालय में किसी कारणवश से जो केस है वो अभी तक पेंडिंग है, तो उनका इसमें अलग से सूची जारी कर करके इनका परिणाम रोक दिया गया है। साथियों ये देख सकते हो, बिल्कुल साथियों ये संपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो साथियों इसकी जो संपूर्ण PDF है उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम पे पूरी लिस्ट देख सकते हो। साथियों बिल्कुल साथियों इसके अंतर्गत कोविड में जिन्होंने काम किया, देखो मैं आपको एक कोविड वाली एक स्टूडेंट है सरिता, जिसका आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। साथियों ये जिसने कोविड के अंतर्गत काम किया था उनको भी बोनस दिया गया है। साथियों ये देख सकते हो साथियों, बिल्कुल ये साथियों पूरी लिस्ट आपके सामने है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, चिकित्सा विभाग की इन तमाम भर्तियों के अंतर्गत जिस प्रकार से ये परिवेदना के अंतर्गत थी, किसी में 5 दिन का टाइम, किसी में 6 दिन का टाइम ले रहे हैं, और सीपू का जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी खामियां बताई जा रही है। तो इस प्रकार से जब आचार संहिता सिर पे मंडरा रही है, सिर पे काले बादल मंडरा रहे हैं इन वैकेंसियों पे, उस दौरान आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हो, इस प्रकार की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर रहे हो, जबकि ये आपको 1 महीने पहले जारी कर देनी चाहिए थी और संपूर्ण प्रक्रिया अब तक तो कंप्लीट कर देनी चाहिए थी। लेकिन चिकित्सा विभाग की खामियां मान लो या किसी प्रकार से देख लो, ये भर्तियों पे संकट मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। आज निर्वाचन आयोग की दिल्ली के अंतर्गत मीटिंग भी है, और उस मीटिंग में जहाँ तक चांस लग रहे हैं संपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा भी कर देंगे। उसमें चुनावों से रिलेटेड जानकारी आज निकल कर के आएगी, और इसी के साथ ही कल
नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं राजस्थान में, तो उसके उपरांत आचार संहिता लगी भी सकती है। तो इन सभी कैंडिडेटों को आप कब तक तो आप इनकी सूची निकालोगे और कब तक क्या करोगे, यह सब कुछ इम्पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है साथियों। इसी के साथ ही सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इन सभी जो पीड़ित स्टूडेंट जिनको आज इतने दिनों हो गए हैं मेहनत करते हुए, संघर्षशील है ये साथी सभी और 10-10 साल से ये वैकेंसियाँ निकाली गई है, तो इनको कंप्लीट किया जाए ताकि गरीब किसान के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से दिवाली मना सके और उनके घर में खुशहाली आ सके। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।